दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों का पंजीकरण डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से किया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी सेवा आज 1076 हेल्पलाइन पर शुरू हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि निर्माण श्रमिकों के लिए 1076 हेल्पलाइन सेवा आज से शुरू होगी। ये वो मजदूर हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं जो गरीब मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ताकि सरकार द्वारा दिए जा रहे मजदूरों के बेनिफिट्स की योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। इसका पूरा डिटेल ये है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेबर वेलफेयर के लिए कंस्ट्रक्शन सेस देना होता है। वो सारा पैसा हमारे पास बोर्ड में आता है, कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में, और सरकार फिर उस पैसे को कंस्ट्रक्शन लेबर के वेलफेयर पे खर्च करती है। उसके लिए ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन लेबर के पास में, उस कंस्ट्रक्शन बोर्ड के पास में उस लेबर का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये बोर्ड किसी को तभी वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा दे सकता है जब वो व्यक्ति हमारे पास में रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन लेबर ही इन स्कीम्स का फ़ायदा ले सकता है। तो इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में काफ़ी कमियां थी, तो काफ़ी स्टडी करके अब हमने ये तय किया है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर का रजिस्ट्रेशन अब डोर स्टेप डिलीवरी के ज़रिए हो जाएगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन लेबर, उसको पहले अपने डॉक्यूमेंट लेके, अपना सर्टिफिकेट लेके, अपना फोटोग्राफ लेके लेबर दफ्तर आना पड़ता था। वहाँ पे उसको लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। फिर तो जिस दिन वो आता था उस दिन उसको अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती थी जहाँ भी उसका काम है। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन के लिए आता था, या कहीं साइबर कैफ़े में जाके जमा किए तब भी वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ता था। तो इस तरह से उसको 3-4 दिन के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब आज से ये सर्विस शुरू हो जाएगी 1076 पे, और अब किसी भी लेबर को, कंस्ट्रक्शन लेबर को दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल 1076 पे फ़ोन करेगा, वो बताएगा कि मैं दिल्ली में कंस्ट्रक्शन लेबर हूँ और मुझे सरकार की योजना में रजिस्टर कराना है। तो सरकार का एग्जीक्यूटिव उसके बताए टाइम के हिसाब से उसके घर जाएगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट वहीं पे वेबसाइट पे अपलोड कर लेगा जो जो भी रिक्वायर्ड हैं, और उसके बाद हमारा वो जो प्रोसेस है वो हमारे पास आ जाएगा, सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ही आ जाएगा, और वहीं से उसको अप्रूव कर दिया जाएगा ऑनलाइन। उसके बाद उसको तुरंत एक एसएमएस चला जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आप चाहें अभी आपको अर्जेंट ज़रूरत है, आप लेबर डिपार्टमेंट से आके अपना सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं प्रिंट आउट। आप चाहें तो ये आपका लिंक है, यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, या उसको 4 से 5 दिन के अंदर हम उसको होम डिलीवरी भी करा देंगे, उसके घर पे होम डिलीवर हो जाएगा वो सर्टिफिकेट। तो इस तरह से एक बड़े वर्ग की ये समस्या थी दिल्ली में, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, जिसको धक्के खाने पड़ रहे थे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन कम हो रहा था। हमारे अनुमान के हिसाब से, जो मोटा मोटा अनुमान है, लगभग 10 लाख लेबर ऐसा है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और अभी तमाम प्रयासों के बावजूद 1,11,000 रजिस्टर्ड हमारे पास में हैं, और पिछले 1 महीने से काफ़ी और प्रयास भी किए। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि कंस्ट्रक्शन लेबर जब हम कहते हैं, तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ये भी बात लोगों तक पहुँच जाए कि कंस्ट्रक्शन लेबर केवल वो नहीं है जो सर पे ईंटें उठा के चलता है। एक्ट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन लेबर बेलदार भी है, सामान ले जाने वाला भी है कंस्ट्रक्शन साइट पे, कोई और लेबर है अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, राजमिस्त्री भी है, पेंटर भी है, कंक्रीट मिक्स करने वाला भी है जो कंक्रीट मिक्सर का काम करता है, टाइल लगाने वाला, स्टोन फिटर वगैरह भी है, वाइट वॉश करने वाला भी है, पीओपी का काम करने वाला भी है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाला चौकीदार भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, प्लम्बर भी है, कारपेंटर भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, फिटर भी है। ये सब कंस्ट्रक्शन लेबर की श्रेणी में आते हैं। वेल्डर, शटरिंग, पंप ऑपरेटर, बार वाइंडर, ग्रेन ऑपरेटर,
ये सब के सब कंस्ट्रक्शन लेबर की कैटेगरी में आते हैं। तो आमतौर पे जब हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर है तो ऐसा एक इमेज बनता है कि वो लोग जो चिनाई का काम करते हैं खाली या ईंटें ढोते हैं उस तरह के लोग ही हो सकते हैं। इसीलिए मैंने बहुत स्पेसिफिक बोला कि चौकीदार उस जगह काम करने वाला, वाइट वॉश करने वाला, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, शटरिंग करने वाला, पंप ऑपरेटर, बार वाइंडर, क्रेन ऑपरेटर भी है, अगर बड़ी साइट है वहाँ पे क्रेन्स वगैरह लगती हैं। ये सब के सब कंस्ट्रक्शन वर्कर की श्रेणी में आते हैं और इन सबको सरकार रजिस्टर करके सरकार चाहती है कि इनके वेलफेयर के लिए मिलने वाली स्कीम्स का इनको फ़ायदा मिले। उन्होंने कहा कि अब सरकारी योजनाओं के लिए किसी भी निर्माण श्रमिक को सरकार के कार्यालयों में लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा।